3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल कर सकेंगे, इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो मैंने इसलिए ये स्टार्ट किया है। सबसे पहले वही स्टेप 1 किया, जो भी हमारे पास क्वेश्चन था दैट इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू द होल क्वेश्चन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log of x इज इक्वल टू लॉग ऑफ द होल क्वेश्चन, अप्लाइंग लॉग लॉ। ठीक है ना, हमने लॉग लॉ अप्लाई किया। सबसे पहले यहाँ पे आएगा डिवीजन का लॉ, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। m ओवर n जो होगा वो हमारे पास हमेशा माइनस में आएगा। हमने कहा लॉग ऑफ द ऊपर जो हमारा न्यूमिनेटर था माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास वैल्यूज़ हैं। जब अंडर रूट हम ख़त्म करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, और जो ये 3 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दूसरा लग जाएगा लॉग का लॉ जो हमारे पास है लॉग ऑफ mn इज इक्वल टू n, जो हमारे पास पावर थी लॉग ऑफ m। ठीक है, सिंपल हम जो ये पावर है इसको 1/2 यहाँ लिखेंगे, लॉग ऑफ दिस माइनस 1/3 लॉग ऑफ दिस। सिंपल। अब हम देखेंगे पॉइंट की पोजीशन 2 डिजिट्स लेफ़्ट साइड मूव करनी है, 1 डिजिट 2 डिजिट। ठीक है, और हम किस साइड, लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा +2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम 1 डिजिट मूव करेंगे तो आ जाएगा 1, और किस साइड है, लेफ़्ट साइड है, तो आ जाएगा पॉजिटिव। अगर राइट साइड करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, लेफ़्ट साइड है तो लिहाजा पॉजिटिव। सिंपल। हम इसका जब वही तरीका है हमारा लॉग देखने का कि हम पीछे से लॉग टेबल देखेंगे। लॉग टेबल देखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। लॉग टेबल देखने के बाद मेरे पास आ जाएगा 67 को 3 के नीचे देखेंगे तो हमारे पास 3 के नीचे देखने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें हम 3 की वैल्यूज़ ऐड कर देंगे जो हमें साइड से मिलेंगी। ठीक है, तो मेरे पास लॉग आ जाता है इसका 82। ठीक है, 67 को 3 के नीचे देखें, 67 को 3 के नीचे देखा, 80 था, और फिर 3 के नीचे देखा तो ये 2 था। ठीक है, 82 आ गया। इसी तरीके से 58 को 4 के नीचे देखा है, 58 को 4 के नीचे, 58 कहाँ है, 58 को 3 4, ये है 76 64। ठीक है, नीचे वाला देख लिया था। 58 को 4 के नीचे देखा है तो मेरा आ गया 76 64। जाओ। ठीक है, अब जो है मेरे पास सिंपली ये है कि ये भी मेरे पास प्लस में है और ये भी मेरे पास प्लस में है। ठीक है, और ये भी मेरे पास प्लस में है और ये भी वैल्यू मेरे पास प्लस में है। यहाँ पे नेगेटिव है ही नहीं कि हम जिसे प्रॉब्लम करेंगे या हमारी वजह से मसला होगा। अगर नेगेटिव होता तो हम उसे पॉजिटिव करते या कैलकुलेशन में कोई ना कोई प्लस नेगेटिव का मसला आता, लेकिन यहाँ पे चूँकि दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव हैं तो लिहाजा मैं इसे 1/3 से डिवाइड कर सकती हूँ और इसे भी 1/2 से डिवाइड कर सकती हूँ। सिंपली मैं सबसे पहले वैल्यू को लेती हूँ 2.8282, इसको डिवाइडेड बाय 2 करती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 8 2 4 ज़ा 8, 2 2 1 ज़ा 2, 8 2 4 ज़ा 8, 2 2 1 ज़ा 2। ठीक है ना, अब ये कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। तो मेरे पास इसको डिवाइड करने के बाद, यानी मैं अगर इसको डिवाइड करती हूँ इसके साथ, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 1.4141। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं हुई। अब हम माइनस एज इट इज़ लगा देंगे, क्योंकि माइनस तो बाहर है ना, असल वैल्यू एक ये है और एक ये है। इसको भी मैं इसी तरीके से करती हूँ, 3 1.7664, 4 डिजिट के बाद है। ये पॉइंट लगाने का मकसद सिर्फ ये कि मुझे याद रहे कि ये 4 डिजिट के बाद है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देते हैं। 3 5 ज़ा
15, 2 left 6, 3 8s are 24, 2 left 6, 8s are 24, 24, 3 8s are 24। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5880, 888। ठीक है, अब मेरे पास ये देखें पॉइंट कितने डिजिट से पहले था, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद था। ठीक है, तो मैं भी 1 2 3 4 डिजिट के बाद लगा दूँगी। ठीक है, और इससे पहले क्या लगा दूँगी, ऑब्वियसली 0 लगा दूँगी, 0.5888। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हमने क्या करना है कि अब हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई, क्योंकि ये प्लस में था, लेकिन जब प्लस माइनस हुआ तो माइनस में, ये पूरा होल किस में बन गया, माइनस में बन गया। ये हमारा पूरा होल प्लस में है, क्योंकि ऊपर भी प्लस था, इधर भी प्लस था, इधर भी प्लस था, तो हर जगह प्लस था, यहाँ पे कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन माइनस की वजह से क्या हुआ, ये वैल्यू मेरे पास नेगेटिव बन गई। तो मैं क्या करती हूँ, रफ वर्क में 1.4141, ठीक है, 0.5888, ये माइनस में है मेरे पास और ये प्लस में है। ऑब्वियसली हम इसमें क्या करेंगे, माइनस हमारा प्रोसेस होगा और इसमें साइन लगेगा प्लस का। ठीक है, 11 में से 8 जाएँ फ्री। ठीक है, पीछे 13 में से 8 जाएँ 5, और हमारे पास यहाँ बचा 10 में से 8 जाएँ 2, और यहाँ पे हमारे पास 13 में से 5 जाएँ अगेन 8 आ गया। ठीक है ना, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से एक यहाँ आ गया तो 13 हुआ, ये 10 और 14 हुआ, 13 हुआ, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, हमारे पास इस सिंपल माइनस होने के बाद वैल्यू आ गई 0.8253, और साइन कौन सा हमारा, प्लस का है। इसका मतलब है ये जो मैंटीसा हमारा बना है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मैंटीसा का लॉग या एंटीलॉग इजीली देखा जा सकता है। ठीक है ना, हमें लॉगरिथम का पॉजिटिव ही हिस्सा चाहिए होता है, जिसे हम मैंटीसा कहते हैं, उसका एंटीलॉग देखना हमारे लिए इजी होता है। क्योंकि ये पॉजिटिव है, लिहाजा हमने इसे नेगेटिव बनाना ही नहीं है, ना पॉजिटिव बनाना है। हमारे पास ये पॉजिटिव है तो हमने सीधा सीधा इसका एंटीलॉग ले लेना है। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, टेकिंग एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। ये तो हमारे अंडरस्टूड स्टेप्स है ना, स्टेप 1 2 3 4, ये तो अंडरस्टूड स्टेप है। एंटीलॉग ले लेंगे, एंटी लॉग, और आपको ये भी पता है कि लॉग ऑफ एक्स हमारा यहाँ चल रहा था, ये लॉग ऑफ एक्स है ना, ये इक्वल टू का मतलब है कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये यहाँ चल रहा है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है, लिहाजा हम लिखते नहीं हैं लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.8253। ठीक है, अब एंटी लॉग और लॉग तो हो जाएगा सीधा सीधा कट, क्योंकि ये एक दूसरे को कट कर देंगे, 1 आ जाएगा। हमारे पास क्या रह गया, x, क्योंकि हमें x ही फाइंड आउट करना था, लिहाजा मैंने x लिखा है। ठीक है, अब एंटी लॉग को देखेंगे, 82 को 5 में, 82 को 5 में, 82 मेरे पास आ रहा है ये है 82, और 0 1 2 3 4 5, ये कॉलम आ रहा है मेरे पास 5 का। ठीक है ना, 66 83, 66 83 में हम क्या ऐड कर देंगे, यहाँ लिख रही हूँ 66 83। ठीक है, 66 83 में हम ऐड करेंगे, 82 को 5 में देखा तो 66 83 आ गया। अब मैं 3 में देखूँगी, और 3 में जो भी देखूँगी वैल्यू, ये देखें 82 की लाइन जा रही है, 3 की वैल्यू में आ रहा है 6, 3 की वैल्यू में आ रहा है 5। ठीक है ना, 5 को मैं इसमें क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी, ये आ गया 8866। ठीक है, 6688। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक कुछ भी नहीं है, करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। ठीक है ना,
जब ज़ीरो है तो इसका मतलब है हमारा पॉइंट अपनी पोजीशन पर है, हमने अपने पॉइंट को कहीं भी आगे पीछे नहीं करना। तो हमारे पॉइंट की जो साइंटिफिक नोटेशन बनती है वो एक करैक्टर यानी 6 और 6 के दरमियान बनती है। तो हम पॉइंट को यहाँ लगा देंगे। 6.688 इज़ द आंसर। खत्म। इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से कर सकेंगे। तो मैथ बाय प्रैक्टिस है, मैथ बाय प्रैक्टिस है, मैथ बाय प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस खूब सारी करें।